जो ब्लॉक के अध्यक्ष है सतीश जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है, और श्री हरीश चनाठा जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य हुकुम चंद जी, और राजेंद्र ठाकुर जी, हमारे जो स्थानीय यहाँ के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वार्ड पंच है, हमारी पंचायत समिति की सदस्य है, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भी आई हैं जिला की, विनीता वर्मा जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और स्थानीय जो यहाँ के हमारे महिलाएं, बुजुर्गवान, युवा साथी, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और आज आप जानते हैं कि ये जो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, ये हमारे लिए, सब लोगों के लिए और ख़ास रूप से हमारे परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि रानी प्रतिभा सिंह जी इन चुनावों को लड़ रही हैं और आज राजा साहब हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनके द्वारा जो किए हुए अनगिनत विकास कार्य हमारे बीच में, वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अभूतपूर्व विकास किया, मगर ख़ास रूप से अगर हम रामपुर की भी बात करें तो यहाँ के कोने कोने में, चाहे सड़कें हैं, चाहे स्कूल है, चाहे शिक्षा प्रणाली है, चाहे पेयजल योजनाएं हैं, करोड़ों रुपए के कार्य उन्होंने इस इलाके में करवाए हैं और अपने परिवार की तरह इस इलाके को संजोया है। तो पहली बात तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में भी ये एक नया अध्याय उनके बिना शुरू हो रहा है। मैं आपको ये विश्वास देता हूँ एक परिवार के बेटे के रूप में कि मैं हर आपकी विकास के सफ़र में इस गांव के, इस इलाके के लोगों के साथ चट्टान की तरह आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। जिस तरीके से राजा साहब का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर रहा, मेरा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है। हमने उसी तरीके से अपने परिवार को संजो कर रखना है जिस तरीके से राजा साहब ने रखा। मैं जानता हूं कि समय बदलता रहता है, कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, कभी कठिन समय आता है, कभी जो है खुशनुमा समय आता है, मगर हम सबको एक परिवार की तरह हमेशा इकट्ठा रहना है और आगे बढ़ना है। ये हमारा कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, ये सब हमारा परिवार है। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब ने अपने सब चीज़ों को पीछे रखते हुए, हो सकता है परिवार में कभी किसी के कोई छोटे मोटे गिले शिकवे भी होते हैं और गिले शिकवे भी परिवार के अंदर ही होते हैं, तो इस समय वो नहीं है। जब हम चुनावों के बाद में आएंगे, मैंने वैसे भी कहा है कि हमने एक विस्तृत दौरा पूरे रामपुर रोडू का करना है। जब पीछे ये दुर्घटना घटी और राय साहब नहीं रहे, उसके बाद हमने वैसे भी निर्णय लिया था कि हम इस पूरे इलाके का दौरा करेंगे, लोगों से मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, मगर बीच में एकदम ये चुनाव की घोषणा होगी, जिसकी वजह से कम समय की वजह से हमको पूरे इलाके का दौरा करना पड़ रहा है। मगर जब हम बाद में आएंगे तो फिर से यहाँ के जो विकास के कार्य है, जो समस्याएं हैं, उन पे भी अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और साथ ही साथ जो भी यहाँ की आवाज़ उठानी है, जो यहाँ की समस्याएं हैं, उनको पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। अभी का मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने सब कुछ भुलाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, कोई पार्टीबाजी नहीं है, हमने मात्र जो राजा साहब ने यहाँ पे अभूतपूर्व विकास कार्य किए उनको धन्यवाद करते हुए हमने अपने परिवार की मजबूती के लिए, रामपुर की मजबूती के लिए हमने ये लड़ाई लड़नी है और मिलकर जो है वो आपने श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को एक एक वोट यहाँ से देकर उन्हें विजय बनाना है, ताकि वो यहाँ की आवाज़ को जिस तरीके से राजा साहब ने पूरे हिमाचल प्रदेश में उठाई, वैसे ही प्रतिभा सिंह जी इस इलाके की आवाज़ को जो है वो प्रदेश में भी उठाएंगी और लोकसभा में उठाने का भी कार्य करेंगी। आज महंगाई कहाँ पर है? चरम सीमा के ऊपर है। ये वही सरकार है जिसके कहने में कुछ लोग आ भी गए थे और कहा था कि महंगाई कम करेंगे। महिलाएं हमको बताएं कि एलपीजी सिलेंडर, गैस का सिलेंडर कहाँ आपका 400 रुपए का हुआ करता था, 450 का, फिर 700 का हुआ, पहले कितनी उसमें करीबन 350 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, आज 1100 रुपए का हो चुका है।
और सब्सिडी कितनी मिल रही है? मात्र 30-31 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। तो ये हाल आज महंगाई का है। पेट्रोल डीजल के दाम आज आसमान छू रहे हैं। और रामपुर की तो बात करें तो 4 साल के कार्यकाल में 1 पैसे का कार्य यहाँ पे जयराम जी की सरकार ने नहीं किया। वही कार्य जो हमारे समय में, जिसका बजट राजा साहब के समय में दिया हुआ था, वही कार्य इनसे जो है वो पूरे नहीं हो रहे या उन्हीं का शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी पीछे मुख्यमंत्री जी रामपुर में भी आए, जब इलेक्शन के पहले वहाँ पे महिलाओं को ठग के कि हम आपको जो है हर महिला मंडल को पैसे देंगे, वहाँ महिलाओं को बुलाया, उनको ठगा। मगर इस तरीके से लोगों को ठग कर जो है लोगों का विश्वास जो है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज अस्पतालों के क्या हालत है। आपका जो मुख्य अस्पताल है खनेरी का, रामपुर के अंदर जो राय साहब ने बनवाया, आज वहाँ पे रेडियोग्राफर नहीं है, आज वहाँ पे एक्सरे तक नहीं होता है। आपको छोटे से छोटे इलाज के लिए खनेरी से शिमला जाना पड़ता है। तो अस्पताल इतने बड़े बड़े हैं, हर जगह पे स्कूल है। अगर स्कूलों में मास्टर नहीं होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, फार्मासिस्ट नहीं होंगे, तो क्या फायदा इन शिक्षा संस्थानों का, स्वास्थ्य संस्थानों का। तो ये सब चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि हमारे अगर कोई और विचारधारा के थोड़े बहुत लोग भी हैं, ये समय पार्टीबाजी का नहीं है। हम सब ने मिलकर यहाँ से एक मत देना है कि हम पूरा रामपुर इलाका एक है और हम जो है वो वीरभद्र सिंह जी के परिवार के साथ खड़े हैं। हम भी आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और हमने मिलकर आने वाले समय में जिस तरीके से राजा साहब ने यहाँ पे कार्य करवाया, पूर्व में हमारी इतनी सक्रियता इस इलाके में नहीं थी, क्योंकि मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र भी है और अभी हाल ही में मुझे जो है वो राजनीति में आने का मौका मिला है। मगर आने वाले समय में हमारी पूरी सक्रियता इस इलाके में रहेगी। यहाँ की हर चाहे हमारा देव समाज के कोई कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, यहाँ के और कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, यहाँ की समस्या है, हर चीज में हमारा पूरा हस्तक्षेप रहेगा और हमारा पूरा उसमें जो है एक आपके साथ समर्थन रहेगा। इसका मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो आप सबका एक बारी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना पूरा आशीर्वाद और पूरा समर्थन बनाकर रखना है। मैं हमेशा, जैसा मैंने कहा, कि चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, कभी आपकी पीठ को नीचे नहीं लगने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।